राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन शक्तियों का मतलब है कि जब आपातकाल की स्थिति हो तब इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे एक तो बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी शक्ति होती है राज्य आपातकाल, और तीसरी जो उसकी शक्ति होती है वो होती है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जब ऐसा लगे कि किसी ने बाहरी आक्रमण कर दिया हो, बाहरी देश की सेना ने सशस्त्र आक्रमण कर दिया हो, तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वह क्या लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संपूर्ण देश में कर सकता है, या देश के किसी एक भाग में कर सकता है, या किसी क्षेत्र में कर सकता है। क्लियर। दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, राज्य आपातकाल। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन किसी प्रदेश में लग गया है, कहते हैं जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य की जो विधानसभा है, जो मशीनरी है, वहाँ की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वह सही तरीके से वहाँ की सरकार काम नहीं कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार क्या कहती है, इसे अंजाम लगाती है केंद्र सरकार कि चूंकि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यह क्या हो गया, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसलिए अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जा रहा है, राज्य आपातकाल लगाया जा रहा है। मतलब ये सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास ली जा रही हैं। अब राज्य में केंद्र सरकार काम करेगी। तो केंद्र सरकार काम कैसे करेगी, केंद्र का जो एजेंट होता है राज्यपाल, तो उस समय सारी की सारी जो पावर होती है, जो विधायी शक्तियां होती हैं, सारी की सारी पावर राज्यपाल अपने अंडर में ले लेता है। अनुच्छेद 356 में, सॉरी, अनुच्छेद 356 में है, क्या है लिखा गया है, यानी राज्यपाल सारी की सारी जो विधानमंडल की शक्तियां अपने हाथ में ले लेगा और कार्य करेगा। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राज्य आपातकाल, यानी राष्ट्रपति शासन। इसे ही बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया। अब कभी कभार क्या होता है कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि फाइनेंशियल जो वित्तीय स्थिरता है वो गड़बड़ा जाती है। कभी एसडीआर का, कभी विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए, यानी कि किसी भी तरीका से रुपए की वैल्यू गिर जाए, या फाइनेंशियल जो स्थिति है भारत देश की वो कमजोर पड़ जाए, तो उस समय अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर है कि वह राज्य में या संपूर्ण राज्य में, यानी संपूर्ण भारत देश में या किसी एक क्षेत्र में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की घोषणा कर दे। इसे बोलते हैं क्या, वित्तीय आपातकाल। तो 3 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ये याद रखना, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के मोस्ट इंपोर्टेंट पावर है। राष्ट्रपति की एक शक्ति और इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। इसमें राष्ट्रपति को शक्ति है कि चाहे तो वह पूरी सजा माफ कर दे, या सजा का स्वरूप बदल दे, या सजा की अवधि कम कर दे। यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में कहा गया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और चौथी शक्ति यह है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या है, संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा। कब बुलाता है, मैंने बताया था, जब पहली लोकसभा का गठन हो तब बुलाता है, या हर साल के पहले में जो सत्र होता है हर साल में, तो पहले सत्र की, हर साल के पहले सत्र की मीटिंग बुलाता है ज्वाइंट कमेटी के रूप में, ठीक है, फर्स्ट सेशन में हर साल की। इतना हो गया। हमने ये भी कहा था इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कमांडर इन चीफ होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और जितने भी कार्यपाल का शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है, सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट और है आर्टिकल अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते, जो मोदी जी जगह जगह घूम के करते हैं, कहीं सोलर अलायंस का समझौता, कहीं चीन के साथ समझौता, कहीं अमेरिका के साथ समझौता, कहीं तेल के लिए समझौता, कहीं गैस के लिए समझौता। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं। करते मोदी जी हैं या कोई और मंत्री करे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी समझौते करे, लेकिन होंगे सब किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 51 इंटरनेशनल इशू और इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो राष्ट्रपति है नॉमिनल, लेकिन सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के
अंडर में आती है, यानी राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। तो कुछ ना याद रखो तो इतनी प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां याद रखना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में ये अंतर है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल होगा मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो लिखो